और हम पौधों की बात कर रहे हैं, पहाड़ों की भी मैं देख रहा था, सुबह से बात हो रही है, उनका भी दिन मनाया जा रहा है। और कराची के समुंदर पर मूंगे की अक्सर चट्टानें नापैद हो गई हैं जो पहले होती थीं। समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाली माहौलियाती तंजीम मरीन कंजर्वेशन के माहिरीन की तहकीक के मुताबिक कराची की फ़ज़ाओं में फैली बदबू के साथ आँख और जल्द की कई बीमारियों की एक वजह समुद्री आलूदगी को साफ़ करने वाले कोरल रीफ का खात्मा है। सो ये जो बदबू आती है ना हमारे समंदर के, हमारे साहिल पर, और ताफुन है बहुत ज़्यादा। उनीबा ज़मीर शाह हमें मज़ीद एक्सप्लेन करेंगी कि क्या हो रहा है और क्या असरात हैं इसके। कोरल रीफ समंदरी माहौलियाती निज़ाम का इंतहाई अहम हिस्सा और आबी हयात का मस्कन है। एक अंदाज़ा है कि कोरल रीफ्स हर साल तकरीबन 70 से 90 मिलियन टन कार्बन जज्ब करके हमें गर्म आबो हवा से बचाते हैं। लेकिन मौसमियाती तब्दीली के बायस समंदर की दर्जा हरारत बढ़ने लगे हैं और फिर हम इंसानों ने इस समंदर को कूड़ेदान के तौर पर भी लिया हुआ है। यहाँ हम हर किस्म का फुजला डाले जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इंसानी सरगर्मियों के बायस कराची के समंदर में पाए जाने वाले कोरल रीफ्स की बका खतरे में पड़ चुकी है। तकरीबन मैं 4 सालों से डाइविंग कर रहा हूँ और टूवर्ड्स पोर्ट कासिम टेल गिडानी काफ़ी एरियाज़ में डाइव किया, 16 की साइड पे भी डाइव किया। कराची के पूरे कोस्टल लाइन के अंदर टूवर्ड्स चरना आइलैंड तक जो पहले यहाँ पे ब्रांचिंग कोरल सही है यहाँ पे पाए जाते थे, वो अब यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आपको ब्रांचिंग कोरल नज़र नहीं आते। रीफ बिल्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत एक तो फास्ट ग्रोइंग रीफ, आपकी जो कोरल रीफ होती है तो फास्ट ग्रो करते हैं, इनका जो कार्बन स्टोरेज लेवल होता है वो इनसे ज़्यादा होता है। फिर ये ज़्यादा जो आपकी मरीन लाइफ है इसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अब जो यहाँ से एक्सटिंक्ट होने की वजह से जो नुकसान हुआ है यहाँ के, वो ये कि पहले फ़िशिंग जो होती थी वो आपकी शोर लाइन पे होती थी। आप बैठते थे शोर से, आपने डायरेक्ट लाइन डाली और शिकार कर लेते थे, जो फ़िशिंग कम्युनिटी थी। नवंबर स्टार्ट होता है, इनके पास से मछली गायब होना शुरू हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है कि मछली का जो सोर्स है, यानी जो उसका मेन सोर्स था, फूड सोर्स या जो उसका घर था, एक तरह से कह लेंगे, जो कोरल बेसिकली उसके लिए घर है, वो ना उसका घर रहा है ना उसका खाने का कोई सोर्स है। इनको 2-2, 3-3 घंटे बोट वालों को जाके दूर जाना पड़ता है समंदर में और वहाँ जाके वो शिकार करते हैं। यहाँ पर भी पहले बहुत थे लेकिन अब मर गए। जो हमारा हवा और ये सारी क्लाइमेट में इफ़ेक्ट हो रहा है वो इसीलिए क्योंकि वो सीवियर ब्लीचिंग हो रहा है। जो नाले से, सीवेज से, बोट पोल्यूशन और इन चीज़ों से इस वक्त ब्लीचिंग भी हो रहा है एंड दे आर सीवियरली डिक्लाइन स्पेशली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कर रहा है। 30 साल पहले हमारे पास एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान था लेकिन वो कब से बंद पड़ा हुआ है और जितने भी नाले हैं वो सारा हमारे समंदर में जा रहे हैं। नालों की सारी जो चैनल्स बने हैं कि समंदर में जा रहे हैं तो वो जो स्लज है वो सारा वो ख़राब हुआ हुआ है। उसमें माइक्रोबल एक्टिविटी, उसमें आल्गी ब्लूमिंग्स होते हैं, वो टॉक्सिक बैक्टीरिया को हाउस करता है। आप देख लेंगे कि जब आल्गी की शोर में आ जाते हैं तो लोगों को ये बीमारी शुरू हो जाता है। किसी की स्किन इन्फेक्शन, किसी की पेट में दर्द, पिंक आई, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाता है। हमारा मछली डिक्लाइन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है। वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहा है? क्योंकि कोरल्स नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपका घर ले जाऊँ और खाना ले जाऊँ तो आप क्या करेंगे? आप भी चले जाएंगे। जिन फिजाओं में हम सांस लेते हैं इसमें पाई जाने वाली 70% से ज़ायद ऑक्सीजन समंदर से आती है। समंदर हम आलूदा किए जा रहे हैं और फिजाएं मुज़र सेहत होती जा रही हैं। इंसानी सेहत और आबी हयात की बका के लिए माहिरीन कहते हैं कि हमें समंदर में डाले जाने वाले फुजले को साफ़ करने के इक़दामात करने होंगे। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। मतलब दिल दुखता है।